गांव कछुआपुर बड़ा ही अजीब था। वहां के लोग भी अजीब और वहां की बातें भी अजीब। लेकिन सबसे ज्यादा अनोखा आदमी था फुफ्फा जी। गांव के सब लोग उन्हें पागल वैज्ञानिक कहते थे। फुफ्फा जी का एक ही शौक था, नए नए आविष्कार करना। पर उनकी हर खोज का अंजाम हमेशा कॉमेडी होता। कभी उन्होंने उड़ने वाली चप्पल बनाई जो उड़ने के बजाय बकरी के सींग में अटक गई। कभी उन्होंने गैस से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया जो चलने की बजाय पटाखे छोड़ने लगा। एक दिन फुफ्फा जी नहर के किनारे बैठे सोच रहे थे। बोले, लोग नाव से नदी पार करते हैं, कुछ लोग तैरकर जाते हैं, लेकिन साइकिल चलाने का मजा ही कुछ और है। क्यों न ऐसी साइकिल बनाई जाए जो पानी पर भी चले। गांव वाले हंस पड़े। अरे फुफ्फा जी, आप तो हवा में महल बना रहे हो। फुफ्फा जी ने गंभीरता से जवाब दिया। देख लेना, बहुत जल्द तुम सब मेरी पानी वाली बोट साइकिल पर बैठकर मछलियां पकड़ोगे। इसके बाद उन्होंने दिनरात मेहनत शुरू कर दी। पुरानी साइकिल उठाई, दोनों तरफ बड़े बड़े ड्रम बांध दिए, नीचे बांस लगा दिया और ऊपर घंटी भी लगाई। जब तैयार हुई तो गांव के बच्चे तालियां बजाने लगे। वाह, ये तो जलयात्री घोड़ा लग रहा है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। नदी किनारे लाल मटकी, पीतल की थाली और ढोलन गाड़े लेकर सब लोग आए। फुफ्फा जी ने कमर कसकर घोषणा की, आज से गांव वाले नाव नहीं, मेरी बोट साइकिल से सफर करेंगे। टिकट भी सस्ता पड़ेगा, सिर्फ 2 आलू या 1 पराठा। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फुफ्फा जी गर्व से साइकिल पर चढ़े, पैडल मारना शुरू किया और धीरे धीरे पानी में उतर गए। शुरू में सब ठीक चला। साइकिल पानी पर तैर रही थी। लोग तालियां बजा रहे थे। तभी अचानक एक बड़ी मछली ड्रम से टकरा गई। पूरा संतुलन बिगड़ गया। साइकिल हिचकोले खाने लगी। फुफ्फा जी चिल्लाए, अरे पकड़ो, मेरी खोज डूब रही है। लेकिन बच्चे तालियां बजाकर गाना गा रहे थे। फुफ्फा जी चले पानी पर, ड्रम में छेद, धम्म से घर। आखिरकार साइकिल पलटी और फुफ्फा जी मुंह के बल नदी में गिर पड़े। बाहर निकले तो उनके कान में मछली अटक गई थी और मूंछों पर काई चिपकी हुई थी। गांव वाले हंसते हंसते पेट पकड़कर जमीन पर लौट गए। फुफ्फा जी शर्मिंदा होकर बोले, कोई बात नहीं, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगली बार सुधार करूंगा। फुफ्फा जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बोट साइकिल को और मजबूत बनाया। इस बार नीचे ट्यूब लगाए, ऊपर छाता बांधा और पीछे पंखा लगाया। गांव वालों ने सोचा, चलो देखते हैं इस बार क्या तमाशा होता है। परीक्षण फिर से शुरू हुआ। फुफ्फा जी बड़े गर्व से पैडल मारने लगे। इस बार साइकिल सच में नदी के बीच तक पहुंच गई। अचानक हवा चली और छाता खुल गया। पूरी साइकिल पालकी की तरह उलट पुलट होने लगी। फुफ्फा जी जोर से चिल्लाए, अरे ये तो हवा वाली नाव बन गई। रुक जा। इस बार तो साइकिल सीधा नदी के दूसरे किनारे जा टकराई और फुफ्फा जी झाड़ियों में उलझकर उल्टा लटक गए। गांव वाले इतना हंसे कि किसी के पेट में दर्द हो गया, किसी की आंख से आंसू निकल गए। लेकिन मजेदार बात यह हुई कि गांव के बच्चों ने उस बोट साइकिल को खेल बनाने के लिए रख लिया। वे उसमें बैठकर खूब मजे करते और कहते, ये दुनिया की पहली कॉमेडी बोट साइकिल है। धीरे धीरे यह खबर दूसरे गांवों तक फैल गई। लोग दूर दूर से फुफ्फा जी की बोट साइकिल देखने आने लगे। कुछ लोग तो इसे देखकर इतने प्रभावित हुए कि बोले, फुफ्फा जी, इसे पेटेंट करा दीजिए। इसका नाम होगा पानी वाली बोट साइकिल एक्सप्रेस। फुफ्फा जी मुस्कुराए और बोले,
चाहे मैं झाड़ियों में लटक जाऊं, लेकिन मेरा सपना पूरा हुआ। अब नाव और साइकिल दोनों का मजा एक साथ मिलेगा। कहानी की सीख हास्य अंदाज में। एक हर आविष्कार की शुरुआत मजाक से होती है, लेकिन कोशिश करने वाला ही दुनिया बदलता है।